लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में इस समय चर्चाएं जोरों पर हैं और प्रयागराज की बात करें तो इस समय फूलपुर संसदीय क्षेत्र सीट पर हैं और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी के जगन्नाथ पाल जी हैं, तो हम उनसे बात करेंगे कि इस बार क्या प्राथमिकताएं रहेंगी फूलपुर से। जी भाई साहब, सबसे पहले मैं आप इस चैनल को धन्यवाद देता हूँ। श्रेष्ठ यूपी, कौन सी श्रेष्ठ यूपी चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं और अपनी नेता आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी को कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और फूलपुर संसदीय क्षेत्र से मुझे प्रत्याशी घोषित किया। और मैं फूलपुर क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं अगर कामयाब हुआ इस क्षेत्र से महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार मिटा करके इस क्षेत्र में जो है खुशहाली लाने का पूरा प्रयास करूँगा। ये मेरी प्राथमिकताएँ होंगी। भ्रष्टाचार के मामले में बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार को हमने खत्म किया, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि दिल्ली के जो सीएम हैं वो जेल में बंद हैं, ईडी का डर दिखलाते हैं। कितना मान रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार उन्होंने खत्म किया? भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार को बढ़ाया है। इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे बड़ा घोटाला है, इससे बड़ा भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। अब उसमें ज़्यादा कुछ कहने का अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने की बात है। भारतीय जनता पार्टी का सारी कलई खुल गई है, अब कुछ कहने कुछ बचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कोई ताकत नहीं है। यदि अभी उत्तर प्रदेश से संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल हट जाएं तो भारतीय जनता पार्टी की वही औकात होगी जो 10 साल पहले थी, उसी औकात पे आ जाएंगे। फूलपुर संसदीय क्षेत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी ये क्षेत्र था और इस पे माफिया अतीक जैसे लोग भी विराजमान रहे, तो ऐसे में ये बहुत ही जिम्मेदार सीट है। और यहाँ की जनता के लिए क्या अपेक्षा कर रहे हैं, किस तरह का प्यार मिलेगा? इस क्षेत्र से हमारे मसीहा मानवर कांसीराम साहब भी चुनाव लड़ चुके हैं जी। और इस क्षेत्र में हमारी बहुजन समाज पार्टी का जो मूवमेंट है, मिशन है, यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का जो आंदोलन है उसको हमको आगे बढ़ाना है और देश की जनता में खुशहाली लाना है। ये मेरी प्राथमिकताएं होंगी। बिना चुनाव जीते बोल रहे हैं 400 पार करेंगे, क्या मान रहे हैं कितना 400 पार इनका होगा? देखिए, दावेदारी कर रहे हैं। कोई भी आदमी एग्जैक्ट गिनती कैसे बता सकता है? अगर ये एग्जैक्ट गिनती 400 बताई जा रही है तो सरासर झूठ है और जनता के साथ धोखा है। चुनाव जब भी आता है महंगाई की बात नहीं करते हैं, राष्ट्रवाद, पाकिस्तान को घर में घुस के मारना और इन तरह के जो अयोध्या मंदिर की बात करते हैं, महंगाई और इसकी बात ये लोग नहीं करते हैं। बीजेपी के लोग क्या कहेंगे? इनका मैं तो यही कहूँगा, इनका 3 फार्मूला है: झूठ, फूट, लूट। जितना झूठ बोल सकते हो झूठ बोलो, फूट डालो, हिंदू मुस्लिम करो और देश को लूट लो। बस 3 फार्मूले हैं इनके। बस इंडिया गठबंधन कह रहा है कि खास तौर से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कि जब बसपा के लोग हमारे साथ थे तो हमारी वजह से लोकसभा में सीटें मिली, इस बार हम साथ में नहीं हैं तो इनकी जो सीट है वो खाता भी नहीं खुलेगा। मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा। ये चुनाव को जो रिजल्ट आएगा इसी में सारा चीज़ खुल जाएगा, सारी औकात सबको पता लग जाएगी इस चुनाव के रिजल्ट के बाद। जी जी, 400 पार को क्या कहेंगे, किस तरह से? 400 पार तो बहुजन समाज पार्टी जीतने जा रही पूरे देश में। 400 पार हम जा रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी जीतने जा रही 400 पार। 400 पार और क्या? जी बिल्कुल। तो हमारे साथ फूलपुर के प्रत्याशी हैं और फूलपुर के प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी के जगन्नाथ पाल जी, और इनका दावा है कि प्रदेश में जो 80 सीटें हैं उस पर बहुजन समाज पार्टी का कब्जा होगा और बिना बहुजन समाज पार्टी को साथ लिए केंद्र में किसी की फुल मेजॉरिटी की सरकार बनने वाली नहीं है, क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं तब तब बीजेपी राग लाती है कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की बात करती है। ऐसे में महंगाई के मुद्दे गौण कर दिए जाते हैं। लेकिन जो फूलपुर के प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी के, इनका दावा है कि फूलपुर में विकास होगा और यहाँ पर बहन मायावती जिस तरह से जब मुख्यमंत्री थी उनके शासनकाल में लोग सुखी थे, तो फिर से वही समय लौटेगा और फूलपुर और इलाहाबाद की जो सीटें हैं यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराने का काम करेंगे जो कार्यकर्ता हैं। प्रयागराज से पवन देव, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। सुपर प्रयाग न्यूज उत्तर उत्तराखंड के लिए पवन देव।